तेजस्वी यादव ने फोटो ट्वीट किया है जो एक निमंत्रण पत्र है जिसमें वे उनके भाई तेज प्रताप मुस्लिम टोपी पहने हुए हैं। निमंत्रण पत्र में लिखा है कि 22 अप्रैल को वे इफ्तार पार्टी देंगे। नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस ट्विटर पर अब विवाद हो गया है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी को सत्ता पाने की बेचैनी है, मुस्लिम टोपी पहन आमंत्रण पत्र जारी कर रहे हैं। अब उनको अपना नाम तेजस्वी यादव से तेजस्वी खान रख लेना चाहिए। जिस तरह वे इफ्तार पार्टी दे रहे हैं उस तरह उनको हिंदुओं के पर्व में भी भोज व अन्य कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। इस मामले पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि आज अंजुमन इस्लामिया हॉल में इफ्तार पार्टी है जिसमें सुशील मोदी, अरुण सिन्हा समेत कई भाजपा के लोग जाएंगे और टोपी पहने हुए, तो पहले उन लोगों का नाम चेंज करें। आरजेडी सभी धर्म पर विश्वास करती है। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है गंगा, जमुना, सरस्वती का उसी रास्ते पर चलती है। तेजस्वी यादव टोपी पहनकर इफ्तार का आयोजन का निमंत्रण दे रहे हैं। सत्ता की बेचैनी है। तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्हें तो अपना नाम तेजस्वी यादव के जगह पर तेजस्वी खान कर लेना चाहिए। अरे भाई, जब मुस्लिमों के पर्व में जब इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं तो हिंदुओं के पर्व से परहेज क्यों? हिंदुओं के पर्व पर भी जो है इस प्रकार का आयोजन कीजिए। 22 तारीख को इफ्तार पार्टी होना है राजद के राबड़ी देवी के आवास पे, और प्रेम रंजन पटेल ने उनके जो कार्ड में एक फ़ोटो छपा है उसमें मुस्लिम टोपी पहने हुए तेजस्वी यादव जी, और उसी विषय पे प्रेम रंजन पटेल ने कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को अपना नाम बदल लेना चाहिए, तेजस्वी खान रख लेना चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को आज जो उनके मंत्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से जो दावत इफ्तार अंजुमन इस्लामिया हॉल में दिया जा रहा है उसके संबंध में स्पष्ट कर दें कि उनका नाम क्या रखना चाहिए, सुशील मोदी जी का, अरुण सिन्हा का। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें। देखिए, भारत का ये सभ्यता है कि हम एक दूसरे के धर्मों का आदर करें और एक दूसरे के मजहबी कार्यों में एक साथ मिल करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। चूँकि हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो मोहब्बत का पैगाम है, वो इसी से आगे बढ़ता है। और अगर मोहब्बत के पैगाम को नफरत करने वाले लोगों को पसंद नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। एक चीज़ और, एक सवाल और है, जब बीजेपी कह रही है मुसलमानों के साथ वो इफ्तार पार्टी मना रही है, तो फिर ये लाउड स्पीकर जो मस्जिद में है उसको हटाने की बात, उसको लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जो उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति पर अपना आधार टिकाए हुए हैं। उनको महंगाई दिखाई नहीं देता है, उनको पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दाम दिखाई नहीं देते हैं, उनको भटकते हुए नौजवान दिखाई नहीं देते हैं जो रोज़गार के लिए सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको वो मजदूर नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कोविड कार्यकाल में सड़कों पर तिल तिल करके मरने का काम किए। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो मुद्दों से मतलब है और ना देश से मतलब है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान करके, कब्रिस्तान करके, अजान करके, रमज़ान करके वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सभी धर्म के लोगों को, सभी मज़हब के लोगों को अपने अपने मजहबी इबादत करने का, प्रार्थना करने का स्वतंत्रता मिला हुआ है, और उसी आज़ादी के तहत सब लोग अपने अपने मजहबी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हटना चाहिए या नहीं? देखिए, लाउड स्पीकर का मामला नहीं है, मामला यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने का है। लाउड स्पीकर से किसको एतराज़ हो सकता है? किसी को एतराज़ नहीं है। आम जन से आप जा कर के पूछ लीजिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप अगर कीर्तन करते हैं तो हमको एतराज़ नहीं है, तो आप हमारे अजान से आपको कहाँ एतराज़ हो सकता है? एतराज़ किसी को नहीं है। आपने देखा होगा रामनवमी के दिन इसी पटना जंक्शन पर एक तरफ महावीर मंदिर में महावीरी झंडा फहराए जा रहे थे, वहाँ पर राम नाम का जाप हो रहा था, और दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर
कहे जा रहे थे। और दोनों मजहब के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने अपने समय में इबादत और प्रार्थना करने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया। आ रहा था जनक राम जी का। देखिए, चाहे जो राम जी हों, नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि वो कहते थे कि 3 C से हम समझौता नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म से, क्रिमिनलाइजेशन से। बीजेपी जो पहले सुन लीजिए, उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन से, करप्शन से। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने कम्युनलिज्म से पूरी तरह समझौता कर लिया है, अपना विचार परित्याग कर दिया है। आज नीतीश कुमार अक़लियतों के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनका विचार जो आरएसएस का बंच ऑफ थॉट है उसी के अनुसार चल रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। आज सुशील मोदी जी से शाम में आप पूछ लीजिएगा, अरुण सिन्हा से पूछ लीजिएगा, और ये जो प्रेम रंजन पटेल बोले हैं ना, ये भी उस इफ्तार पार्टी में नजर आएंगे। आप देख लीजिएगा, उनसे जरा पूछिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये लोग जुमलेबाज हैं, जुमलाबाजी करके अपना वोट के आधार को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश का जो जागरूक नागरिक है वो महंगाई पर सवाल करता है, वो भ्रष्टाचार पर सवाल करता है, वो चाहता है नौजवानों के रोजगार की बात करे, वो चाहता है कि महिलाओं का जो अत्याचार हो रहा है उस पर बात करे। लेकिन ये ले जा करके लोगों को मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान तक सीमित रखना चाहते हैं। अब देश का नागरिक अब इनकी बातों को सुनने वाला नहीं है। इस उपचुनाव का परिणाम, जो 5 जगह चुनाव हुआ, 5 जगह भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। इसका मतलब है कि देश की जनता का मिजाज क्या है, यह स्पष्ट प्रमाण है। यूपी में किस तरह सरकार बना सबको पता है, यूपी में कितना कमजोर सरकार बना ये भी पता है, और यूपी में बुलडोजर बाबा का बहुत जल्दी क्या हासिल होने वाला है ये भी सबको पता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, समय सबका इलाज कर देता है, और समय भारतीय जनता पार्टी का भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी इलाज कर देगा। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ नहीं, सबका साथ, अपना विकास, और मुसलमानों पर कहीं ना कहीं लटकता तलवार, यही है इनका नारा। क्या लगता है कि ये जो आज इफ्तार पार्टी कर रहे हैं क्या मुसलमानों के हितैषी? देखिए, मुसलमान की हितैषी का कोई मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, गंगा जमनी तहजीब की मजबूती का एक आधार है, मोहब्बत बढ़ाने का एक तरीक़ा है। आपके दीपावली में हम जाएं, हमारे ईद में आप आएं, ये है हिंदुस्तानी सभ्यता। और हिंदुस्तान अनेकता में एकता इसीलिए कहा गया है कि यहाँ सभी धर्म, सभी मज़हब के लोग अलग अलग रंगों में बिखरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन सब एक हैं, और सब उस माला की तरह हैं जो माला किसी के गले में डाल दिया जाता है तो खूबसूरती लगता है। एसपी जी का नाम बदलने के लिए क्यों कर रहे हैं? ये तो पहले सुशील मोदी का आज नाम बदल देना, उसके बाद प्रेम रंजन पटेल जी से आप बात कीजिएगा। तो चलिए, हमारे साथ एजाज अहमद है, उन्होंने कहा कि पहले वो सुशील मोदी जी का नाम बदल दे, तब तेजस्वी जी का नाम बदला जाएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव। अभी के लिए बस।